यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि एफएम एंड इकोनॉमिक्स जो कि आपका लास्ट पेपर है, तो एफएम एंड इकोनॉमिक्स के लिए कुछ एस्टिमेटेड क्वेश्चन कि क्या लगता है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कैसा आना चाहिए, किस टॉपिक से आना चाहिए। एंड देखो, ये वीडियो जनरली मैं लास्ट में इसलिए भी लेके आता हूँ क्योंकि होता क्या है कि बच्चे जनरली अगर पहले ये वीडियो डाल दो तो पूरी चैप्टर पढ़ने के बजाय एक जो थॉरो रिवीजन करते हैं एग्जामिनेशन से पहले, अच्छे से रिवाइज करने के बजाय सिर्फ वही वही टॉपिक को ध्यान दे के पढ़ने लग जाते हैं जो टीचर कहते हैं कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। बट इम्पोर्टेंस जो है वो बस एक प्रोबेबिलिटी है कि ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट 10 ईयर्स कि कैसे क्वेश्चन आने की संभावना है। पीछे के 2 अटेम्प्ट देख लिया कि कौन से टॉपिक से आ चुका है, तो अब कौन से टॉपिक का ज़्यादा एस्टिमेटेड लग रहा है कि इस टॉपिक से आना चाहिए। पर इसका कहीं मतलब नहीं है कि आप रिवीजन लेक्चर में और सारी चीज़ें कवर नहीं करोगे। इसीलिए जनरली मैं जो भी पेपर होता है उसके 2-3 दिन पहले ये लेक्चर देता हूँ कि बच्चा जब 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन पढ़ रहा है तब ये टॉपिक को ज़रूर ध्यान दे, इस टॉपिक को इनकॉर्पोरेट करे, ज़्यादा ध्यान दे और कौन कौन सी क्वेश्चन है जिसपे आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, चलो। अपना जो एफ को है वो 60 मार्क का एफ एंड 40 मार्क्स का इको। करेक्ट। एफ में देखो, एक तो चैप्टर 1 और 2 हम क्या करते हैं, ब्लैक पेन ले लेते हैं या रेड पेन। हाँ, एक तो चैप्टर 1 और 2 से थ्योरी आता है। मेरे हिसाब से जो मैंने लिखा है, आपकी बुक में नंबरिंग अलग हो सकती है अगर आप किसी और टीचर से पढ़े हैं तो। चैप्टर 1 स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड चैप्टर 2 जो मैं बोल रहा हूँ दैट इज टाइप ऑफ फाइनेंसिंग। यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन आता है, कुछ इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया है यहाँ पे, अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे थ्योरी। प्रैक्टिकल पोर्शन पे आते हैं। तो देखो, न्यू कोर्स के पास सारे अटेम्प्ट को अगर एनालाइज आप करो तो लिवरेज, इन्वेस्टमेंट डिसीजन दैट इज कैपिटल बजटिंग, रिस्क एनालिसिस, डिविडेंड डिसीजन, 4 ऐसे चैप्टर है। एंड रेशियो, जिससे हर एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, किसी भी अटेम्प्ट में इन चैप्टर से स्किप नहीं होता। एंड अगला बच गए कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। पिछले 3-4 अटेम्प्ट से इन दोनों से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, पर पहले क्या है और या फिर आगे क्या हो सकता है कि इन दोनों में से किसी एक को पूछे और एक को स्किप कर दे। इस प्रोबेबिलिटी को भी हम देखेंगे अभी। एंड वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन में अगर बात करें तो वर्किंग कैपिटल का जो एस्टिमेशन है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चैप्टर में एस्टिमेट करिए, वर्किंग कैपिटल निकालिए, उस पर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है पूछने की एज कम्पेयर टू कैश मैनेजमेंट एंड रिसीवेबल मैनेजमेंट, जो कि कभी कभी पूछता है। रिसीवेबल कभी कभी पूछ भी लेता है, तो कैश बहुत अटेम्प्ट में कभी एक बार आएगा। ठीक है, चलो। मैंने वैसे यहाँ पे स्टार मार्क कर दिया है जो जो चैप्टर जो फ्रिक्वेंटली हर एक अटेम्प्ट में पूछते हैं। पहले आ जाओ, देखो रेशियो। रेशियो चैप्टर के लिए क्या है कि रेशियो चैप्टर फार्मूला बेस्ड है। आपको रेशियो का फार्मूला आना चाहिए। अगर आपको रेशियो का फार्मूला आता है तो देखो, रेशियो चैप्टर में क्वेश्चन की कोई लिमिटेशन नहीं, छोटे 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 बहुत क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो ऐसे चैप्टर को आपको करनी है, बनाना ज़्यादा नहीं है, कुछ क्वेश्चन को देखना है डिटेल में, कुछ क्वेश्चन को बस हाँ बन सकता है, आगे बढ़ा स्कैन करके। ठीक है, मैंने कुछ सैम्पल क्वेश्चन जो मुझे लगा कि ओवरऑल पूरी रेशियो चैप्टर को इनकॉर्पोरेट कर दे, वो यहाँ पे लिख रखे हैं। देखो, मई 19 का क्वेश्चन देख लेना, कहाँ मिलेगी, मेरे बुक टेलीग्राम पे डली हुई है। आप लोग क्या करो, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लिंक मैं बोल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में देने के लिए। एंड वहाँ पे आपको मिलेगी मेरी मटेरियल, मेरी बुक, वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक, नवंबर 18 का क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, मई 19 ओल्ड कोर्स में बढ़िया क्वेश्चन आया था, नवंबर 17 ओल्ड कोर्स में बढ़िया क्वेश्चन आया था, ये देख लेना। ऐसा नहीं है कि ओल्ड कोर्स में आया तो न्यू में नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है। और क्वेश्चन अच्छा था तो अभी किसी ना किसी अटेम्प्ट में जरूर आएगा इनमें से क्वेश्चन। ठीक है, और दूसरी चीज ये भी है कि ये सारे क्वेश्चन आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, आप टेलीग्राम से मेरी बुक डाउनलोड कर लो,
वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर नवंबर 15 ओल्ड कोर्स का जो क्वेश्चन है, एंड मेरे बुक में आप अगर देखोगे तो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन, टेस्ट योर नॉलेज, फिर पास्ट ईयर क्वेश्चन होते हैं, लास्ट में एक हेडिंग होता है एडिशनल क्वेश्चन। ठीक है, मुझे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है कि पास्ट में आए हुए हैं, आपके बुक में नहीं है, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन एडिशनल की हेडिंग में रहता है। तो एडिशनल क्वेश्चन का 5, 6, 7, 9 एंड 10 ये क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ है क्वेश्चन, तो आपको स्कैनिंग करके जानी है। ठीक है, कौन कौन सा था? 5, 6, 7, 9 एंड 10। चलो, लिवरेज। देखो, जो अपना लिवरेज चैप्टर है इसमें कंसेप्ट तो ज़्यादा है नहीं, सिंपल सा लिवरेज का कंसेप्ट है, पर क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो ये एक बोनस चैप्टर है आपके लिए। छोटा सा कंसेप्ट और हमेशा क्वेश्चन पूछना। यहाँ पे देखो, कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जानी है, देख के जाना है, जिसमें से टेस्ट और नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। देखो, ये कौन से बुक का बोल रहा हूँ? जो आपके अटेम्प्ट, ये जो दिसंबर 2021 है उसके लिए रिलीवेंट है। जो मई 22 एंड नवंबर 22 के लिए जो बुक है उसमें नंबरिंग थोड़ा आगे पीछे कर दिया है इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, आपके अटेम्प्ट के लिए जो बुक दिया है इंस्टीट्यूट ने उसका टेस्ट नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन पहले इंस्टीट्यूट के मटेरियल में नहीं था, बाद में इंस्टीट्यूट ने ओल्ड कोर्स से ले आके यहाँ पे ऐड किया है। ठीक, एंड एडिशनल क्वेश्चन जो कि मेरे बुक में होगा, वहाँ पे एडिशनल हेडिंग के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको 4, 5, 6, 7, 9 एंड 10 ये क्वेश्चन स्कैनिंग करके जानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? इस वैरायटी पे क्वेश्चन पूछा नहीं है लिवरेज का अभी तक न्यू कोर्स के अंदर। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पर आपको देख के जाना है एडिशनल का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 कभी ना कभी इंस्टीट्यूट को पूछना चाहिए। पहले पास्ट में बहुत बार आया, आज से 10 साल पीछे देखोगे तो, पर ओल्ड कोर्स में बहुत बार आया, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी आज सच बहुत कंसेप्ट तो नहीं है। इंडिविजुअल आपको डेट को, इक्विटी, प्रीफरेंस एंड रिटेन अर्निंग का कॉस्ट निकालने आना चाहिए, वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालने आना चाहिए, और एक मार्जिनल कॉस्ट का क्वेश्चन आता है कि एडिशनल हम प्रोजेक्ट फाइनेंस कर रहे हैं, ये होगा डेप्ट इक्विटी रेशियो, ऐसे ऐसे फंडिंग करेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट बताओ। ठीक है, उसमें देखो मैंने मार्क किया है कि मई 19 का क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन 18, एडिशनल क्वेश्चन जो कि वेटेड एवरेज हेडिंग के अंदर है। अब देखो मेरे बुक में देखोगे तो आपको मिलेगा क्वेश्चन टॉपिक वाइज, मतलब कि पहले इंडिविजुअल कॉस्ट का आपको अलग से क्वेश्चन दिखेगा कि सिर्फ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर ऐसे निकालने का, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन एक जगह दिखेंगे, एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन एक जगह दिखेंगे। टॉपिक पढ़ाता हूँ, चाहता हूँ कि उसी टॉपिक से रिलेटेड बच्चों को पता होना चाहिए ये क्वेश्चन है कि नहीं? तो देखो, एडिशनल किस हेडिंग के? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर जो भी क्वेश्चन है उसमें जो मैंने एडिशनल क्वेश्चन लिखा है वो 2 एंड 4 देख लेना। वैसे ही मार्जिनल जो हेडिंग है उसके अंदर जो एडिशनल क्वेश्चन नंबर 1 है वो देख लेना। ठीक है, चलो अगला देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर। वैसे देखो इस बारी वेटेड एवरेज में वो अलग टाइप पूछ चुका है कि हम एडिशनल प्रोजेक्ट फाइनेंस कर रहे हैं एंड डेट इक्विटी दिया है, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। तो हो सकता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आइदर विद बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, इस पे क्वेश्चन पूछे। ठीक, अगला कैपिटल स्ट्रक्चर। देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर में एक तो थ्योरीज पे आपको ध्यान देना है, नेट इनकम अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच के क्वेश्चन देख लेना। एक ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, हर एक थ्योरी पे। नेट ऑपरेटिंग इनकम,
एमएम अप्रोच, जिसपे से एमएम अप्रोच में पिछले अटेम्प्ट में पूछा है, तो मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी लगती है कम। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का क्वेश्चन देख लेना। अगला एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन लेना, जो मैंने आपको सिखाया है कि 2-3 कैपिटल स्ट्रक्चर देगा, मार्केट प्राइस के बेसिस पे या ईपीएस के बेसिस पे डिसीजन लेने के लिए जो बोलता है, उस टाइप का क्वेश्चन देखना है। एंड थर्ड एक क्वेश्चन देख लेना फाइनेंशियल ब्रेक इवन एंड ईबीआईटी इंडिफरेंस पॉइंट का। देखो मेरे बुक में देखोगे तो टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन है, हर एक थ्योरीज का अपना अलग क्वेश्चन है, फिर फाइनेंशियल ब्रेक इवन का अलग क्वेश्चन है, ईबीआईटी का अलग क्वेश्चन है ना। तो वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी ढूंढने में कि हर एक थ्योरीज का अपना क्वेश्चन किधर है, ठीक है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अपने बुक में समझ में नहीं आ रही, वैसे इंस्टीट्यूट की भी बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा, हर एक टॉपिक पे आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। जैसे एक टॉपिक का एक क्वेश्चन है, किसी टॉपिक का नहीं भी है, और वही चीज़ एक टीचर की बुक में, मेरे बुक में देखोगे तो 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 5 क्वेश्चन मिलेंगे, ये बस डिफरेंस है, ठीक है। चलो ध्यान रखोगे। एमएम अप्रोच उतना मुझे नहीं लगता इस बार आना चाहिए, आ चुका है तो, बट और जो थ्योरीज है उनको देख लेना, फाइनेंशियल ब्रेक इवन एंड ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन, ठीक है। एक एक क्वेश्चन देखना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि देखो सिलेबस बहुत बड़ी है और आपको सब चीज़ करके जाना है। अगला देखो कैपिटल स्ट्रक्चर पे, कैपिटल स्ट्रक्चर पे जनरली ताकि कैपिटल बजटिंग का टेक्निक या फिर स्पेशल केस, टेक्निक से क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है ना, तो ऐसा नहीं कि बहुत बार पूछ चुका तो नहीं पूछेगा, तो टेक्निक पे भी क्वेश्चन आ सकता है। बुक में देखोगे तो मैंने कैपिटल बजटिंग टेक्निक का अलग से क्वेश्चन दे रखा है, स्पेशल केस करके अलग से दे रखा है, तो टेक्निक में से कुछ क्वेश्चन देख लेना। ऐसा क्वेश्चन देखना जिसमें सारे रिवाइज हो जाए, ARR, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, NPV, PI, IRR, है कि नहीं। एंड स्पेशल टेक्निक देखो, अगर स्पेशल टेक्निक की बात करूं तो बहुत सारे पढ़े हैं हमने, कैपिटल रेशनिंग, रिप्लेसमेंट डिसीजन, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू, कॉस्ट बेस हुआ तो क्या करेंगे, इन्फ्लेशन, खैर इन्फ्लेशन का क्वेश्चन नहीं आएगा, इन्फ्लेशन आया तो वो इन्फ्लेशन का क्वेश्चन मैंने पढ़ाते वक्त भी आपको बोला था नहीं आएगा। बट अगर स्पेशल केस में देखोगे तो कैपिटल रेशनिंग भी पूछ चुका है, एडजस्टेड पीबी भी पूछ चुका है, एंड समवेयर, हाँ इस बार रिप्लेसमेंट भी पूछ चुका है। तो ऐसा नहीं कि जो पूछा है वो नहीं पूछेगा, आपको पढ़ना सब चीज है, लेकिन जो कॉस्ट बेस है कि 2 प्लांट देगा ए एंड बी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट बेस का क्वेश्चन तो मैंने क्लियरली, कॉस्ट बेस के नीचे सिर्फ आपको कॉस्ट बेस का ही क्वेश्चन दिखेगा कि अनइक्वल लाइफ है दोनों का, इनिशियल कॉस्ट भी दिया है, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी दिया है। वहां हम क्या करते हैं कि टोटल आउटफ्लो जिसमें कम होती है उसको सिलेक्ट करते हैं कि नहीं, मानते हैं कि इनफ्लो, इनकम जो है फिक्स है, सेम है दोनों के लिए, तो जिसमें खर्चे कम लगेंगे उसको सिलेक्ट करेंगे। वैसा टाइप का क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है, प्रोबेबिलिटी है तो उसको जरूर देख के जाना है। एंड एडजस्टेड पीबी का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा है, बुक के में भी एक ही है, मैंने भी ज्यादा नहीं डाला है, एक ही क्वेश्चन डाला है, वो जरूर देख के जाना। रीजन बहुत सिंपल है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप अगर रिवीजन नहीं करे हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है। चलो अगला डिविडेंड डिसीजन, हर एक अटेम्प्ट में आने वाला क्वेश्चन है कि नहीं। वॉल्टर एंड गॉर्डन मॉडल, रिवीजन लेक्चर अगर आपने मेरी पढ़ी हो, मैंने पढ़ाया सब चीज है, थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल, बट मैं वहां पे बार बार ये चीज को स्ट्रेस देके बोलता हूँ कि वॉल्टर एंड गॉर्डन मॉडल सबसे ज्यादा आपके अटेम्प्ट में आता है। देखो अभी तक जितने बार भी आया है वॉल्टर या फिर वॉल्टर एंड गॉर्डन दोनों, तो एक तो मेरे हिसाब से कि आपको सारे ही मॉडल पे डिविडेंड डिसीजन के एक एक क्वेश्चन देख के जानी चाहिए। एमएम मॉडल ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, एक ना एक अटेम्प्ट में इसको आना है। वॉल्टर एंड गॉर्डन तो इंपॉर्टेंट है ही, वॉल्टर मॉडल एंड गॉर्डन मॉडल इंपॉर्टेंट है ही, ये तो हमेशा आ रहा है,
बट कभी ना कभी इंस्टीट्यूट एमएम मॉडल को जरूर ट्राई करेगा एग्जामिनेशन में। तो इसीलिए एक क्वेश्चन बस मैंने बोला है, इलस्ट्रेशन 11 जो है एमएम मॉडल पे, उसको जरूर आपको देख के जाना है, ठीक है। एंड वॉल्टर एंड गॉर्डन मॉडल के लिए देखो, वॉल्टर के लिए एडिशनल का 1 2 3 मेरे बुक में जो एडिशनल है, एंड आप अगर इंस्टीट्यूट के बुक से पढ़ रहे हैं तो वहां से पढ़ लो वॉल्टर मॉडल का क्वेश्चन। गॉर्डन मॉडल का टेस्ट और नॉलेज का 6 एंड 7 ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? जो अपनी मटेरियल है उसमें टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 पहले नहीं था, इसको बाद में इंस्टीट्यूट ने लाके ऐड किया। तो जो पुराने मटेरियल में नहीं थे अब ऐड हुए हैं ना, तो वो सारे क्वेश्चन में से कोई ना क्वेश्चन आता है। जैसे कॉस्टिंग में मैंने बोला था आप लोगों को, एबीसी एनालिसिस में टेस्ट योर नॉलेज का 3 एंड 5 एंड 3 नंबर क्वेश्चन आया भी एग्जामिनेशन में। ऐसे ही जो भी क्वेश्चन न्यूली ऐड होते हैं उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। अच्छा, टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ट्रेडिशनल मेथड पे एक क्वेश्चन देख के जाना, आता तो नहीं है तब भी। वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन, देखो वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन जनरली हर एक अटेम्प्ट में नहीं आता, एक एक अटेम्प्ट स्किप करके आ रहा है, ठीक। पिछले अटेम्प्ट में आया नहीं है तो इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है। दो अप्रोच से आप निकाल सकते हो, ऑपरेटिंग साइकिल एंड इंडिविजुअल कंपोनेंट, जिसमें कैश कॉस्ट सबसे ज्यादा पूछता है, ठीक है। इंडिविजुअल कंपोनेंट पिछली बार जब आया था लास्ट तो ऑपरेटिंग साइकिल पे आया था। तो कैश कॉस्ट अप्रोच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है यहाँ से क्वेश्चन आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने मार्क कर रखे हैं, इंपॉर्टेंट, स्कैनिंग करके देख के जरूर जाना। जैसे एडिशनल का 2 3 4 एंड 5, ठीक है। एडिशनल जो क्वेश्चन है मेरे बुक में, एडिशनल क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने लिखा है वो अब टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 2 में ऐड हुआ है। पहले नहीं था पुराने इंस्टीट्यूट के बुक में, पर हमारे बुक में पहले से ये क्वेश्चन थी, तो इंस्टीट्यूट ने टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 2 ऐड किया है, तो ये भी देख के जाना। स्टडी मटेरियल का एक इलस्ट्रेशन 5 देख लेना डबल शिफ्ट पे, ठीक है। चलो अगला देखो, कैश बजट एंड रिसीवेबल मैनेजमेंट, बहुत ही कम पूछने वाले चैप्टर है, कभी कभी आते हैं। कैश बजट तो देखो अभी तक में 2 बार आया है, आगे भी आया बाई चांस तो कैश बजट ही पूछेगा। और सारे जो कैश बजट का जो कैश मैनेजमेंट का पोर्शन है दैट इज रिलेवेंट फॉर योर थ्योरेटिकल थ्योरी लेक्चर, जो रिवीजन लेक्चर डली हुई है उसमें मैंने पढ़ाया भी है इस चीज को, ठीक है। तो चलो देख लेना, कैश बजट सिंपल सा तो है, कभी आ सकता है पर हमेशा नहीं पूछता है। एंड रिसीवेबल मैनेजमेंट चांसेस बहुत कम है, क्यों? ये भी हमेशा नहीं पूछता है, और पिछले अटेम्प्ट में पूछ चुका। किस पे क्वेश्चन पूछा? तो देखो सर इस पे 2 किस्म का क्वेश्चन बनता है, एक क्रेडिट पॉलिसी इवेल्युएट करना, दूसरा फैक्टरिंग। क्रेडिट पॉलिसी इवेल्युएट करना 2 बार न्यू कोर्स में क्वेश्चन आया है, दोनों क्रेडिट पॉलिसी पे ही आया है, तो यानी कि फैक्टरिंग का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक देख के जाना। वैसे इस अटेम्प्ट के लिए ये चैप्टर मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, बट तब भी आप देख के जाना, ठीक। पढ़ना आपको सारे चैप्टर है, मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दे दूं कि पढ़ना आप लोगों को सारे चैप्टर है। ये जो मैंने क्वेश्चन बोले ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है इनमें से कवर होंगे ये चैप्टर्स एंड ये क्वेश्चंस, तो आप इसको जरूर देख के जाना, ठीक है। चलो आते हैं इकोनॉमिक्स पे। देखो चैप्टर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 10 से 15 मार्क का क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता है कई बार, ठीक है। बेसिक टर्म्स याद रखना। अब देखो मैंने अपने बुक को ना ब्रेक कर रखा है टॉपिक वाइज, और टॉपिक वाइज जो मैं लिख रहा हूँ बेसिक कंसेप्ट, ये मैं अपने बुक के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ। बुक नहीं है आपके पास तो आप टेलीग्राम से वहाँ पे जाके बुक डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट में जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, पीआई, डिस्पोजल इनकम, ये सब वगैरह है, ठीक है। तो बेसिक टर्म से क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस इस बार पूछा था, कुछ और आगे पूछ सकता है। दूसरा नेशनल इनकम की कैलकुलेशन, तीनों मेथड से आपको आनी चाहिए, उसके लिए थोड़ा बहुत सर्कुलर फ्लो भी आनी चाहिए। सर्कुलर फ्लो समझोगे उसके बाद ही मेथड पे आना, सर्कुलर फ्लो से क्वेश्चन आ सकता है थ्योरेटिकल, एंड मेथड से तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते ही हैं। इस अटेम्प्ट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड से क्वेश्चन पूछा था, एंड जो प्रोबेबल मुझे लग रहा है
तो देखो किसी भी मेथड से पूछ सकता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आउटपुट मेथड का क्वेश्चन कर लेना, वैल्यू एडेड मेथड या आउटपुट मेथड का क्वेश्चन जरूर देख के जाना है। बचे हुए टॉपिक का क्या करना है, तो बचे हुए टॉपिक का बस स्कैनिंग करना है। जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उसको तो अच्छे से करके जाना है, बचे हुए टॉपिक का स्कैनिंग करना है कि एक बार रीड आउट, थॉरो रीड आउट करके जरूर जाना है, नहीं तो आप बनाओगे कैसे वहां पे। तो पढ़ना आपको पूरी सिलेबस है, बस जो इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। दूसरा यूनिट किनीजियन थ्योरी। देखो किनीजियन थ्योरी में भी की टर्म्स करके मैंने पहले पढ़ाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, टू सेक्टर इकोनॉमी पढ़ाते टाइम की टर्म्स हमने पढ़ा है, बुक में आप देखोगे की टर्म्स करके लिखा हुआ है। एंड इसमें भी सर्कुलर फ्लो एंड नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन, यहाँ से आएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन इससे भी, प्लस की टर्म से भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेसिडुअल टॉपिक की आप स्कैनिंग करके जा सकते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 देखो, दूसरा जो चैप्टर है उसमें देखो छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमिक्स में कोई ऐसा यूनिट आपको नहीं मिलेगा जिससे क्वेश्चन ना पूछा हो। 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, सारे चैप्टर से पूछता है, एक क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन वहां से। इसमें देखो यूनिट 2 जो है मार्केट फेलियर एंड यूनिट 4 जो है फिजिकल पॉलिसी, इसको बढ़िया से पढ़ना, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये जो फिजिकल फंक्शन हो गया, गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो गया, मार्क्स वाइज कंपेरेटिवली इन चैप्टर को थोड़ा कम वेटेज है, ठीक है, पास्ट में जो इतने अटेम्प्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं। चैप्टर 3 में देखो, चैप्टर 3 में थ्योरीज है मनी डिमांड में, बहुत सारे थ्योरीज देख के जाना। आई थिंक मॉडर्न थ्योरीज इस बार पूछा था पिछले अटेम्प्ट में, उसको स्किप भी कर सकते हो, वहां से नहीं आएगा, और सारे थ्योरीज देख के जाना। मनी सप्लाई में मनी मेजरमेंट, मॉनेटरी एग्रीगेट, एंड मनी मल्टीप्लायर एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर। मॉनेटरी एग्रीगेट से, मनी सप्लाई से इस बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा था, बट स्टिल इंपॉर्टेंट है, तो मनी मेजरमेंट को जरूर देख के जाना एंड दिस, ठीक है। रेसिडुअल छोटे मोटे टॉपिक जो बचते हैं उसकी फटाफट से स्कैनिंग कर सकते हो। मॉनेटरी पॉलिसी से टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म, ठीक है, जो चैनल है मैकेनिज्म है, ये जरूर आपको देख के जाना है, ठीक। यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछेगा, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। चैप्टर 4 देखो, ये देखो, हाँ, चैप्टर 4 थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रेड के थ्योरीज पढ़े थे। न्यू ट्रेड थ्योरी के बारे में इस बार पूछा था, ठीक है, और सारे भी थ्योरी बचते, स्कैन करके जाना, उन्हीं में से कोई एक थ्योरी आने की प्रोबेबिलिटी होती है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड पॉलिसी में टैरिफ एंड नॉन टैरिफ मेजर में, टैरिफ मेजर छोटे 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 आते हैं, 2 मार्क्स में टैरिफ मेजर आता है कई बार, ठीक है। टैरिफ मेजर में आपको स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि बस मीनिंग ही तो समझना है, खुद से आप 2 मार्क्स के लिए लिख सकते हैं। उसके बाद ट्रेड नेगोशिएशन, डब्ल्यूटीओ, ट्रेड नेगोशिएशन में डब्ल्यूटीओ से क्वेश्चन पूछता है, डब्ल्यूटीओ को अच्छे से पढ़ना। एक्सचेंज रेट एंड इट्स इफेक्ट, जो बेसिक कंसेप्ट मैंने बताया, बेसिक कंसेप्ट मीन्स, सर देखो मैंने 2 भाग में चैप्टर पढ़ाया है, आप मेरी बुक डाउनलोड करोगे तो वहाँ आपको दिख जाएगी, एक बेसिक कंसेप्ट, एक एडिशनल कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट में जो पोर्शन कवर्ड है वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, एडिशनल कंसेप्ट को आप थोड़ी बहुत स्किप कर सकते हैं फटाफट पढ़ के, ठीक है। इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट, यहाँ से भी कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें बताना बड़ा मुश्किल है, ठीक। तो इसको पूरी तरीके से स्कैन करके जाना, बस ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझ के पढ़ना है। जैसे कि किनीजियन थ्योरी को मैंने बोला था, नेशनल इनकम की अकाउंटिंग हो गई, जैसे आउटपुट मेथड मुझे लग रहा है, उसको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। एंड जो और सारे टॉपिक बचते हैं, जो जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट, उसको अच्छे से पढ़ना, और सारे टॉपिक को आप ये कर सकते हो कि थोड़ा सा स्पीड अपनी बढ़ा सकते हो पढ़ने का, ठीक है। एफएम एंड इको दोनों का कॉम्बो जो होती है, आपको देख के लगेगा बहुत बड़ा हो गया, बट आप इसको कैसे कर सकते हैं, तो इको का रिवीजन लेक्चर 5 से 6 आवर का होगा, जिसको आप 1.25 की स्पीड से देख सकते हैं, 1.5 की स्पीड से, क्योंकि आपने बहुत बार पढ़ लिया है इकोनॉमिक्स,
तो 1.5 की स्पीड से भी देख सकते हो, 3 से 4 घंटे में एक बार इकोनॉमिक्स अच्छे से याद हो जाएगा। एक एक कंसेप्ट मैंने रिवीजन लेक्चर में पढ़ाया है, एक भी चीज को स्किप नहीं करी है, ठीक है। दूसरी चीज एफएम 30 मिनट्स के भीतर हर एक चैप्टर रिवाइज है, प्लस नेक्स्ट 30 मिनट्स मैंने क्या करा है, क्वेश्चंस। तो इससे होगा क्या, 30 मिनट्स में आप एक चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं सुन के, कि आपको अगर कोई डाउट लग रही है चैप्टर में, ये कंसेप्ट भूल गया, आप रिवीजन लेक्चर देख लो। एंड 13 मिनट्स में जो क्वेश्चन है, 8 से 10 क्वेश्चन हमने करे हैं, वो तो हो ही जाएगा आपका रिवीजन लेक्चर में फटाफट देख के, प्लस एडिशनल क्वेश्चन आप बैठ के देख सकते हैं, ठीक है। अगला जो वीडियो आएगी वो आएगी कि आपको 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन किस सीक्वेंस में पढ़ना है, किस चैप्टर को पहले इंपॉर्टेंस देना है। ये बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं होनी चाहिए कि आपने पढ़ाई बहुत कर लिया पर जो चैप्टर छूट गए आपसे, वही कम समय में ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर हो। तो इसलिए 1.5 डेज में आपको एफएमईको की प्रिपरेशन कैसी करनी है, ये अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल जो चैप्टर मैंने बोले, जो क्वेश्चन मैंने एस्टिमेट किया, उसको आपको ध्यान देना है। आगे आ जाओ। चैप्टर नंबर 1 से थ्योरी क्वेश्चन आता है, बेसिक फंक्शन या फिर एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रोक्यूरमेंट पर फंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सोर्स से पैसा लेके आते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्स का फिक्स एसेट में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, एंड शॉर्ट टर्म सोर्स का वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं। ये जो बेसिक फंक्शन है इसके बारे में, फाइनेंशियल डिसीजन जैसे कि इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, वर्किंग कैपिटल, ये वाला, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन देख लेना, चांस इसका कम लग रहा है, ये एंड इमर्जिंग इश्यूज, ये जरूर देख के जाना, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 कहाँ पे, जो एक थ्योरी का लेक्चर है ना, उसी में ये कवर हो जाएगा। आप एक लेक्चर पढ़ोगे, सारी थ्योरी पढ़ाया मैंने वहाँ। चैप्टर नंबर 2 देखो, टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। लॉन्ग टर्म में से ब्रिज फाइनेंस, वेंचर कैपिटल, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम है, लेस। लीज, जिसमें लीवर्ड लीज, लीज तो रिवीजन लेक्चर में कराया ही है, लीवर्ड लीज डिटेल में कहाँ कराया है, लिवरेज चैप्टर में, ठीक है। लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान देके जाना है। शॉर्ट टर्म में प्री एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, पर इस पे पिछली अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन पूछ चुका है। फैक्टरिंग इंपॉर्टेंट है, बिल डिस्काउंटिंग वर्सेस फैक्टरिंग, ये भी वहीं पे पढ़ाया है मैंने। फैक्टरिंग, वैसे फैक्टरिंग मैंने डेटा रिसीवेबल मैनेजमेंट में पढ़ाया है, ठीक। और थोड़ा फैक्टरिंग का जो बचा हुआ थ्योरी पोर्शन है, वो रिवीजन लेक्चर में कराया थ्योरी का, ठीक है। चलो, कुछ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, जैसे सीड कैपिटल बहुत बार पूछा हुआ है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोलोइंग, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बॉन्ड, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं। तो मुझे लगता है आपको जरूर ध्यान देनी चाहिए, इनमें से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है, ठीक। आ जाओ, हाँ, नेक्स्ट जो वीडियो है उसको जरूर आप देखना, 1.5 डेज में एफएमईको की प्रिपरेशन कैसे करनी है। इस वीडियो में मैंने बताया पढ़ना क्या है, उस वीडियो में हम देखेंगे कि पढ़ना कैसे उस चीज को, क्योंकि आपको 1.5 डेज में कंप्लीट भी तो करना है कि नहीं। तो इसीलिए बेहद जरूरी है, देखो कितना भी हो जाए, पढ़ना आपको ही है, करना आपको ही है। जैसे आप सेना हो तो मैं आपका सेनापति, मैं आपको बस रूट दिखा रहा हूँ, रास्ता बता रहा हूँ, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। बट जो स्टडी है वो आपको करना है। अभी ठंडियों के दिन में इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन क्या है, कोल्ड, ठंड। पढ़ने का मन नहीं करता, लगेगा हमेशा सो जाऊं, बिस्तर में घुसे रहूं। पर थोड़ी दिन की दिक्कत है, 3 से 4 दिन की दिक्कत है, उसके बाद आपको ठंडियों में छुट्टी मिलेगी, मजे से एंजॉय करना है। पर फिलहाल आपको अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है। चलो।